ये दो महिला सांसद ये पहुंची थी इजराइल, और इजराइल ने ऐसा क्या किया कि कोहराम मच गया यूके के पार्लियामेंट में। जानेंगे क्या है मामला। इन सब के बीच में भारत ने इजरायली मिसाइल को फोड़ा है, और भारत इजराइल के बीच में क्या खास डील चल रही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। इस आर्टिकल में आप देख रहे हैं इजराइल के मिनिस्टर एवी डिक्टर को, और इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है। भारत में एक कार्यक्रम चल रहा है राइजिंग भारत समिट, और इसमें इन्होंने एक बयान दिया, और बयान में ये कहा कि जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ था इजराइल के ऊपर, तो इसके तुरंत बाद PM मोदी ने नेतन्याहू को फोन किया, और नेतन्याहू को फोन करके इन्होंने कहा कि आपको जिस भी तरह की मदद की जरूरत है, कुछ भी चाहिए, आप मुझे जरूर बताना। हर तरह का हेल्प करने के लिए हम तैयार हैं। एकदम टाइम पर PM मोदी का कॉल गया, और यही सच्ची दोस्ती की निशानी होती है। इजराइल दोस्त और दुश्मन में फर्क बहुत अच्छे से जानता है, और इजराइल अपने हितों को भी बहुत अच्छे से जानता है। भारत और इजराइल का साथ लोग अक्सर जानते हैं कि 1999 के कारगिल युद्ध में इजराइल ने भारत का साथ दिया। नहीं, उस समय भी इजराइल ने भारत का साथ दिया था, जब 1971 में भारत बांग्लादेश के लिए लड़ रहा था पाकिस्तान से। उस वक्त इजराइल पर्दे के पीछे था, लेकिन पर्दे के पीछे रहते हुए इजराइल ने बहुत मदद करी थी। और वो समय याद कीजिए जिस समय इजराइल ये मदद कर रहा था, अमेरिका का सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ था। तो ऐसे में समझ में आता है कि भारत और इजराइल के बीच में ये दोस्ती कितनी पुरानी है। अब इसका जिक्र अभी क्यों हो रहा है, अब एक एग्जाम्पल देखिए। इजराइल ना अपने हितों से बिल्कुल समझौता नहीं करता है। ये यूके की दो सांसद हैं। ये सांसद पहुंची थी इजराइल, और जब ये इजराइल पहुंची तो इन सांसदों को सबसे पहले हिरासत में ले लिया गया, और हिरासत में लेने के बाद इन्हें वापस लंदन भेज दिया गया। इजराइल में घुसने ही नहीं दिया गया। ये दो ब्रिटिश सांसद अब्दिसम मोहम्मद और युआन यांग, ये दोनों अप्रैल महीने में पहुंची थी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि दोनों ही ब्रिटेन की लेबर पार्टी से हैं। एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में इजराइल जा रही थी। इजराइल के अधिकारियों ने उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया, और मना करते हुए ये भी दावा किया कि वे इजराइल विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती हैं। दोनों सांसदों ने कहा कि वे कब्जे वाले वेस्ट बैंक की स्थिति को देखने जा रही हैं, और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की बात कर रही थी। इस घटना के बाद ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लेमी ने इसे अस्वीकार्य बताया, जिससे दोनों देशों के बीच में तनाव भी बढ़ गया। वैसे आपको बता, थोड़ा इतिहास में चलेंगे तो इजराइल ने पहली बार ऐसा नहीं किया है। इजराइल अपने हितों को बहुत अच्छे से पहचानता है। इजराइल ने पहले भी विदेशी नेताओं, कार्यकर्ताओं, संगठनों को अपने देश में प्रवेश से रोका है, और खासकर तब जब उसे लगा है कि फिलिस्तीन के पक्ष में इजराइल की नीतियों के खिलाफ काम कर सकते हैं। और अमेरिका, सोच कर देखिए, अमेरिका के सांसदों को भी रोका है। अगस्त 2019 में इजराइल ने 2 अमेरिकी कांग्रेस महिलाओं रसीदा तलीब और इल्हान उमर को देश में प्रवेश करने से रोक दिया। ये दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद थी, और फिलिस्तीन के समर्थन में अपने मुखर राय के लिए जानी जाती हैं। इजराइल ने दावा किया था कि वे बॉयकॉट, डिवेस्ट को बॉयकॉट और प्रतिबंध लगाने के आंदोलन का समर्थन करती हैं, जो इजराइल के खिलाफ आर्थिक और राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करता है। इसी वजह से उन्होंने इन्हें आने नहीं दिया। और अब मजे की बात यह है कि उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट करके इजराइल से कहा था कि इन सांसदों को न आने दें। इस घटना ने अमेरिका इजराइल संबंधों में तनाव तो पैदा किया। हालांकि बाद में रसीदा तलीब को अपनी बीमार दादी से मिलने की अनुमति दी गई, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। साल 2019 में इजराइल ने इस तरीके का काम भी किया है। तो साल 2025 में अब ब्रिटिश सांसद की बारी थी। अब ये चीज दिखलाता है कि इजराइल बहुत सारे मामलों में बहुत सख्त है, और भारत के साथ इजराइल के काफी नरम रिश्ते हैं। अभी एक संकट आ पड़ा है बहुत सारे देशों के ऊपर, और उसमें इजराइल और भारत दोनों ही अछूते नहीं हैं। हमने आपको अपनी खबर में बताया था कि PM नेतन्याहू पहुंचे थे अमेरिका, और यहाँ पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करी। इस मुलाकात का मकसद था टैरिफ को कम करवाना, लेकिन टैरिफ कम नहीं हुआ। अब टैरिफ कम नहीं हुआ, वापस तो लौट आए हैं, पर भारत और इजराइल अब
कुछ डीलें कर रहे हैं। आपको बता दूं, पहले भी भारत और इजराइल कई तरह की डील कर चुके हैं, लेकिन अब का जो डील है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि दोनों ही अपने व्यापार को एक अलग लेवल पर ले जाना चाहते हैं। इसी संबंध में देखा जा रहा है कि भारत ने इजराइल से अपने 10 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जिसमें संभवतः फल होंगी, सब्जियां होंगे, अनाज होंगे या कुछ अन्य प्रोडक्ट भी शामिल हो सकते हैं, इसके लिए इजराइल के बाजार का एक्सेस मांगा है। ये कदम दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने और भारतीय किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है। इजराइल पहले से ही भारत के साथ कृषि क्षेत्र में सहयोग करता है, जैसे कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जरिए अब भारत अपने प्रोडक्ट को इजराइल के उपभोक्ताओं तक पहुंचाना चाहता है। ये मांग राइजिंग भारत समिट 2025 के दौरान हुई बातचीत का हिस्सा हो सकती है, जहां इजराइल के मंत्री आवी डिक्टर ने भारत की दोस्ती की तारीफ करी थी। खैर, अब इसी क्रम में एक और बड़ी खबर देखने को मिली है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। कहा जाता है भारतीय सेना ने हाल ही में बराक 8 मिसाइल रक्षा प्रणाली, जिसे मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल या MRSM भी कहा जाता है, इसका परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। ये प्रणाली इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा बनाई गई है और भारत के DRDO के साथ मिलकर विकसित की गई है। परीक्षणों में 4 हवाई टारगेट को अलग अलग गति, ऊंचाई और दूरी से सफलतापूर्वक नष्ट किया गया, जो कि इसकी संचालन क्षमता को सिद्ध करता है कि अब भारतीय सेना के लिए ये पूरी तरीके से तैयार है। पहले से ही भारतीय नौसेना और वायुसेना में शामिल है, पर ये परीक्षण बता रहे हैं कि अब भारत यहाँ पर कई मौकों के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहता है। भारत और इजराइल के डिफेंस सहयोग का इतिहास 1990 से शुरू हुआ है, जब भारत ने इजराइल के साथ अपने आधिकारिक संबंध शुरू किए थे। अब 3 दशकों में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ चुका है। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद से इजराइल भारत का एक प्रमुख डिफेंस आपूर्तिकर्ता बना है, जिसमें आयरन डोम, स्पाइडर और अब बराक 8 जैसी प्रणालियां शामिल है। बराक 8 का विकास 2000 के दशक में शुरू हुआ था और 2015 में इसका पहला सफल परीक्षण हुआ। 2025 तक ये भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में पूरी तरीके से शामिल हो चुका है। अभी जिस तरीके से भारत के आसपास हालात हैं, भारत ने अब अपने सारे हथियारों को धार देना शुरू कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।